ईवीएम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जी ठीक है, इन सब पर बीजेपी का कब्जा है। वो तो सिर्फ बोलते हैं ना, वो जैसे एमएसपी है, एमएसपी थी, है, रहेगी, मोदी जी बोलते हैं, बोलने में क्या पैसा लगता है? 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, आया क्या? अगर गठबंधन की सरकार बने तो अच्छी हो, जो सेकुलर फ्रंट की हो। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बड़ी बारीकी से और बड़ी विश्लेषण तौर पे यूपी की राजनीति को काफी समय से देख रहे हैं जी। मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगा, यूपी की जो तमाम जो राजनीति है, अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है, क्राइम में स्टेट का नाम बार बार उछला जा रहा है, ठीक है जी, जी जी, रोजगार संबंधी जनता त्रस्त है, युवा त्रस्त है, महंगाई बेजोड़ है, जनता कमर तोड़ने का काम कर रही है। क्या लगता है ये मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में रोड़ा का काम करेंगे? एब्सोल्युटली, चुनाव में ये रोड़ा का काम तो करेंगे, लेकिन ये राजनीति इनकी ऐसी है कि ये आपस में सबको लड़ा देंगे, चाहे कि सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, और भी जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल जो भी हैं। तो अब ये इसके ज़रिए से जो है आपस में लड़वा देंगे, बाद में वो जीत भी जाएंगे। ईवीएम पर कोई सवाल भी उस वक्त करेंगे कि भाई ईवीएम ख़राब हो गई, यहाँ ये हो गया, वो हो गया, तो ये करेंगे। अब मान लीजिए अभी भी अगर कोई सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जो हमारे प्रमुख दल हैं यहाँ पे, वो यूपी के, वो अगर जाते भी हैं उनके साथ, अगर ईवीएम के विरोध में या सही गणतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव के प्रकरण को वो जाते भी हैं, चुनाव आयोग के विरोध में अगर वो जाते भी हैं, तो उनके सामने वो ऑप्शन ला के रख देंगे ना कि हमने आपको 2007 में जिताया था बसपा को, 2012 में जिताया था सपा को, उस वक्त ईवीएम ठीक था, अब ईवीएम ख़राब हो गया, तुम जीते तो ठीक, हम जीते तो गलत। अब कांग्रेस आएगी तो बोलेगे तुमको तो हमने जीता था, जीता, अब तुम राजस्थान जीत गए, एमपी भी जीत गए थे, यहाँ जीत गए, बम्बई, ये महाराष्ट्र जीत गए, फलां जीत गए, ढिकान जीत गए हैं, और पंजाब जीत गए। तो ये सारी चीज़ें करके वो जो है उसको जो है मतलब बैंड बजा देगी उनकी। तो कहने का मतलब है कि ये सारे कर चुके हैं। एक्चुअली क्या है, अभी ईवीएम पर बीजेपी का कब्जा है। ईवीएम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जी ठीक है, इन सब पर जो है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस पर जो है बीजेपी का मोदी, बहुत बड़ा आरोप है, मोदी, अमित शाह और ये 5 लोग ही पूरे देश को चला रहे हैं जी। मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी, ठीक है, और संघ प्रमुख। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने तमाम चीज़ें बड़ी ही बारीकी से बता रहे हैं। ओवैसी जी यूपी में आ रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि मैं किंग मेकर की भूमिका निभाऊंगा। क्या लगता है कितना उनका बयान सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो बीजेपी की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं ना, वो तो बीजेपी की तरफ से आते हैं। देखिए उनके ऊपर आज तक कोई केस नहीं होता, जबकि वो इतना भड़काओ, इतना वाहियात, इतना फालतू बयान सब देते हैं जी। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से डिफर करता हूँ कि वो पूरी तरह से सिर्फ तोड़फोड़ का ही काम करते हैं। जैसे कि हमारे राकेश टिकैत जी भी कहा है, ठीक है, वो तो अब उनके चचा जान हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पर तमाशा करने के लिए, और तमाशा करेंगे भी इन द नेम ऑफ इस्लाम और इन द नेम ऑफ सब कुछ, ये कम्युनलिज्म, कम्युनल लाइन पर जो है बांटने का काम करेंगे। तो तमाम पार्टियां भी तो यही करती है, आप सपा देख लीजिए, बसपा देख लीजिए, बीजेपी देख लीजिए, फिर फर्क क्या करते हैं? लेकिन इनके करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है ना। हर पार्टी एक जाति धर्म को विशेष मान के चलती है। तो आप तो कहना कि डाइल्यूट तो किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि डाइल्यूट तो पूरा हो चुका है। तो उसमें अभी तो उनको चाहिए ना कि जो फ्रंट, ए टीम और बी टीम का मुद्दा कहाँ से आ गया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कौन सी ए टीम, बी टीम? ए टीम और बी टीम का लगातार आरोप लगा कि बी टीम बन के काम कर रहे हैं, ये मुद्दा कहाँ से आता है? बी टीम का काम कर। अब देखिए ना, बिहार का इलेक्शन हमारे सामने है, बिहार में अच्छा खासा महागठबंधन जीत रही थी। आपको पता था, किसानों का मुद्दा भी उठ चुका था, किसान भी रोड पे आ चुके थे, वो तो अलग बात है 26 को यहाँ आके पहुंचे, वरना तो 15 तारीख तक अगर किसान पहले भी आ जाते तब भी होता। तो आप ये भी देख सकते हैं ना, तो उस दौर में जब किसान जब यहाँ आ रहे थे, या किसान जब वहाँ रैली कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौर में इलेक्शन हुए, बीजेपी वहाँ पक्की हार ही गई थी, वहाँ ईवीएम गड़बड़ी करके जीती भी, ठीक है ना, जीती भी। तो उसके बाद जो है वो सारा ये हुआ है। और अंतिम क्वेश्चन आपसे समझना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है इस बार? मैं अपना जो मेरा असेसमेंट है वो यही कहता है कि अगर गठबंधन की सरकार बने तो अच्छी हो, जो सेकुलर फ्रंट की हो, जो कम से कम किसानों की बातों को सुने, जो भारत का सबसे बड़ा तबका है किसान, उसकी बातों को सुने। मैं तो मेरा तो ये भी उन सबसे अनुरोध होगा कि अपने एजेंडे के अंदर भी किसानों के मुद्दे को लाएं। ऐसा नहीं कि बस किसानों के मुद्दे को हटा के अपना एजेंडा लाके रखे, नहीं, किसानों के मुद्दे को भी लाना होगा। बीजेपी का मैनिफेस्टो आ रहा, सबसे बड़ा किसानों का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, वो उन्हीं के पास है। नहीं, वो तो सिर्फ बोलते हैं ना, वो जैसे एमएसपी है, एमएसपी थी, है, रहेगी, मोदी जी बोलते हैं, बोलने में क्या पैसा लगता है? 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, आया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बोल बच्चन है, उससे फायदा नहीं है। एमएसपी थी, है, रहेगी, गारंटी कानून चाहिए।
एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए फॉर ऑल, सब सारी फसलों पर। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।